आपने अक्सर देखा होगा, जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, उनके जीवन में दुखों की बौछार आ जाती है। तो उनके साथ में जो दूसरे लोग होते हैं, जो ध्यान नहीं करते हैं, भक्ति पूजा पाठ ज़्यादा नहीं करते हैं, तो वो उन लोगों से कह देते हैं कि आप लोग तो इतनी ज़्यादा पूजा पाठ भक्ति ध्यान करते हैं, परंतु फिर भी आपके जीवन में इतने दुख कैसे आते हैं। हम लोग तो इतनी पूजा पाठ भी नहीं करते, परंतु फिर भी हम कितने खुश रहते हैं। तो ऐसे समय में आप विचलित ना हो, क्योंकि जब भी आप भगवान के चरण पकड़ लेते हैं, ध्यान करना शुरू कर देते हैं, तपस्या करना शुरू कर देते हैं, तो भगवान आपको अपनी शरण में ले लेते हैं और जितने भी आपके बुरे कर्म होते हैं उनको नष्ट करने के लिए आपके सामने एक के बाद एक आपके जो बुरे कर्म होते हैं उनको लाते हैं, ताकि वो शीघ्र ही ख़त्म हो जाएं और उसके बाद आपका जीवन सुखमय बन जाए। और जो ये कहते हैं कि हम तो इतने बुरे कर्म करते हैं फिर भी हमारे साथ बहुत अच्छा होता है, तो उनके जो पुण्य कर्म होते हैं जो उन्होंने पहले किए होते हैं, जैसे ही वो कोई बुरा कर्म करते हैं, वो जो पुण्य कर्म होता है वो उनके सामने प्रकट हो जाता है और उनके साथ अच्छा होने लगता है और उनको लगता है कि हमने गलत किया फिर भी अच्छा हुआ। वो उनके पिछले जो पुण्य कर्म होते हैं उनके बदले में उनके साथ अच्छा होता है, लेकिन जितने भी उनके पुण्य कर्म होते हैं वो शीघ्र ही ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद उनके पापों का घड़ा भर जाता है और फिर उनको बहुत दुख भोगना पड़ता है। भले ही आप ये बोलने से तो आप शायद नहीं मानेंगे, आप अपने आसपास के आपके साथ जो रहते होंगे ऐसे लोगों के जीवन पर ध्यान देना, आपको खुद ही सब समझ आ जाएगा। प्रकृति का एक नियम है, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है, भले कुछ भी हो। प्रकृति कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, इसलिए कर्म को प्रधान माना गया है। आपका क्या मानना है? अवश्य अपनी राय दें। ओम शांति।